क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही रात में पूरा शहर मौत की आंधी में बह सकता है? 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल शहर की गलियों में वही मंजर था। लोग नींद में थे। अचानक हवा में अजीब सी गंध घुली। लोग खांसते हुए उठे। आंखों में जलन होने लगी। किसी को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। लोग घर से बाहर भागे, लेकिन बाहर मौत उनका इंतजार कर रही थी। यह था इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर था। लेकिन 1984 में यही शहर मौत का मैदान बन गया। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड ने यहां एक फैक्ट्री बनाई थी जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। इस फैक्ट्री का मुख्य केमिकल था मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी MIC। यह रसायन बेहद जहरीला था और इसकी सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम जरूरी थे। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। 2 दिसंबर 1984 की रात इस फैक्ट्री के एक टैंक में पानी चला गया, जिससे MIC में खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। गैस का दबाव बढ़ता गया और रात के लगभग 12:30 पर जहरीली गैस फैक्ट्री से बाहर निकलने लगी। हवा में घुली ये गैस तेजी से पूरे भोपाल की तरफ बढ़ गई। कोई सायरन नहीं, कोई अलार्म नहीं, किसी को चेतावनी तक नहीं दी गई। लोग सो रहे थे और मौत धीरे धीरे उनके घरों में घुस रही थी। जिन्होंने गैस सबसे पहले महसूस की, उनकी हालत भयानक थी। किसी को तेज खांसी होने लगी, किसी की आंखों से आंसू बहने लगे, किसी का सीना जलने लगा। गर्भवती महिलाओं को सांस लेना मुश्किल हो गया। छोटे बच्चे मां की गोद में तड़पने लगे। कुछ ही मिनटों में हजारों लोग अपने घर से बाहर भागे, लेकिन बाहर सड़कों पर गैस का बादल फैला था। लोग भागते हुए गिरते रहे। कोई चिल्लाता रहा, पानी दो, कोई कहता मेरी आंखें जल रही हैं, और कोई वहीं सड़क पर गिरकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। भोपाल के अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों को समझ नहीं आया ये कौन सी गैस है और इसका इलाज कैसे किया जाए। मरीजों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टरों के पास समय तक नहीं था। कोई दवा असर नहीं कर रही थी और कई डॉक्टर खुद भी गैस से प्रभावित हो रहे थे। अगली सुबह तक हालात ऐसे थे कि पूरे भोपाल की सड़कों पर लाशें बिखरी हुई थीं। एक ही परिवार के कई सदस्य मर चुके थे। सैकड़ों परिवार तबाह हो गए। आंकड़ों की बात करें तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3000 लोग तुरंत मारे गए, लेकिन असल में 15,000 से ज्यादा लोग उस रात और आने वाले दिनों में मौत का शिकार हुए। लाखों लोग गंभीर बीमारियों से जूझते रहे, जिनमें फेफड़ों की समस्या, आंखों की अंधता, कैंसर और जन्म से विकलांग बच्चे शामिल थे। अब बात करते हैं यूनियन कार्बाइड कंपनी की, जिसने यह प्लांट बनाया था। यह कंपनी अमेरिका की थी और भोपाल प्लांट उसकी एक शाखा थी। कंपनी का कहना था कि यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि सुरक्षा सिस्टम फेल हो गया, लेकिन हकीकत यह थी कि कंपनी ने लागत बचाने के लिए कई सुरक्षा उपकरण बंद कर दिए थे और जो सिस्टम काम कर भी रहे थे उन्हें ठीक से मेंटेन नहीं किया गया था। हादसे के बाद कंपनी के CEO वॉरेन एंडरसन भारत आया। उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया और वह अमेरिका भाग गया। आज तक वह वापस भारत नहीं आया। पीड़ितों ने न्याय की उम्मीद लगाई, लेकिन वर्षों तक चले मुकदमों में केवल मामूली मुआवजा मिला। भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच समझौता हुआ, जिसमें लगभग $470 मिलियन का मुआवजा तय हुआ। यह रकम लाखों पीड़ितों के बीच बांटी गई, जो बेहद कम थी। कई परिवारों को तो सिर्फ कुछ हजार रुपए मिले, जो उनके जीवन भर की पीड़ा के सामने मजाक जैसा था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।